मीटर वाला चौड़ा पाइप, 53 मीटर का जो पाइप था उसको वहाँ पे इंस्टॉल किया गया। दूसरा जो सबसे बड़ा था वो उसमें तस्वीरें देखी। ये तस्वीरें 10 दिन बाद पूरे देश देख रहा है, दुनिया भी देख रही है, क्योंकि दुनिया के एक्सपर्ट से बातचीत की जा रही है। बाहर के लोग भी इस बात को, लगातार जो खबरें चल रही है, बाहर के लोग भी इस बात को देख रहे हैं कि वो 41 जिंदगियाँ कैसे बाहर आएंगी। तो जाहिर सी बात है ये अच्छी खबर है, एक सुखद खबर है, और संभवतः उन लोगों के लिए जिनके लोग अंदर फंसे उनके लिए तो एक बहुत अच्छी खबर है। और दिवाली के दिन से लेके अगर आपकी बात करें तो दिवाली जिस दिन थी शायद उनकी खुशियां उस समय चली गई जब वो अंदर फंसे थे, उनको लगा कि बहुत कुछ चला गया। लेकिन ये तस्वीरें उनके लिए बेहद दिवाली से भी ज़्यादा एक बड़ी खुशी लेके आई है। लेकिन अब लगातार जो कॉन्फिडेंस है उनका बढ़ता जा रहा है। ड्रिल मशीन का काम शुरू करने की तैयारी चल रही है। जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा था कि जो सबसे ज़्यादा भरोसा वो इस टनल में अंदर जो ऑगर मशीन है वही है, और संभवतः 24 मीटर वो जा चुकी है। बीच में काम रुका था, कई कारण बताए थे, भूकंप आया था 16 तारीख को, उसकी वजह से आफ्टर शॉक आए थे, उसकी वजह से काम रोका गया। कुछ टेक्निकल इशू थे, कुछ से आगे कुछ हर्डल्स आ गए थे, उसकी वजह से रोका। लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। दो पड़ाव सबसे महत्वपूर्ण, एक तो 53 मीटर पाइप उस मलबे को चीरता हुआ बाहर गया, दूसरा एंडोस्कोपिक कैमरे से उनको देखा गया कि किस तरीके से वो अंदर उनकी हालत है। उनसे बात की गई, वॉकी टॉकी से बात हो रही है, लगातार उनसे संपर्क किया जा रहा है। एक मॉनिटरिंग सिस्टम वहाँ पे फिट किया गया अंदर ताकि उनसे संपर्क साधा गया। अब जो ड्रिल होगा, यानी जिसकी उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है अंदर से, टनल के अंदर से, वर्टिकल ड्रिल नहीं, टनल के अंदर से कर ली है, तो संभवतः ये अच्छी खबर है। और 10वें दिन पूरे देश के लिए, दुनिया के लिए एक अच्छी खबर है कि वो लोग सुरक्षित हैं। बिल्कुल किशोर, अच्छी खबर, और शायद ये खुशी वाली खबर भी तब तब्दील होगी जब ये बाहर इन मजदूरों को निकाल लिया जाएगा। राहत और बचाव कार्य लगातार चल रहा है, कुछ ना कुछ दिक्कत उसमें लगातार आ जाती है। ऐसे में क्या फिर भी मोटे तौर पर अगर हम ये समझना चाहें, एक वक्त थोड़ा सा आइडिया लेना चाहें, जो वहाँ पर टीम लगी हुई है, कितना वक्त और माना जा सकता है? 1 दिन, 2 दिन या कुछ घंटे? देखिए, ये यक्ष प्रश्न है। इस सवाल का जवाब ना तो जो रेस्क्यू टीम वालों के पास है, ना ही जो अंदर फंसे उनके पास है कि कब बाहर आएंगे। सब कोशिश कर रहे हैं, कोशिश तेज़ी से चल रही है। 9वें दिन और 10वें दिन कुछ कोशिश कामयाब आई। अगर 100% की अगर बात करें, 100% में, उसमें 10% इन्होंने कामयाबी हासिल की है। 24 मीटर पाइप जा चुका है। अगर हम उसको उसमें प्रतिशत में शामिल करें तो लगभग 30% है। अभी इनको 70 या 60% अंदर काम करना है। वो 60% कब समय होगा, कब वो लोग बाहर आएंगे, कितना समय होगा, हम ड्रिल करते कब तक पहुंचेंगे, ये कहना बेहद मुश्किल है। लेकिन विश्वास 9वें और 10वें दिन, जिस तरीके से मैं बार बार 9वें और 10वें दिन कह रहा हूँ, वो विश्वास और तेज़ी से बढ़ा है। जो अंदर के लोग पहले मायूस हो चुके थे, जो काम कर रहे हैं, क्योंकि हम बाहर बैठे हैं, अंदर यहाँ से 230 मीटर में क्या हो रहा है ये तस्वीरों से दिख रहा है, लेकिन अंदर का जो वातावरण है, किस तरीके से काम कर रहे हैं, वो शायद हम बयां नहीं कर सकते, वो वही लोग कर सकते हैं। तो उन लोगों में कम से कम इस बात का कॉन्फिडेंस आया, इस बात की हिम्मत आई है कि उनके जो लोग हैं उनको बाहर निकालना है। जो उनके साथ काम करने वाले हैं उनको इस बात की ज़रूर खुशी होगी कि 2 चीज़ें हमने कामयाबी हासिल कर ली है। लेकिन अब जो समय आपने जिस तरीके से पूछा, कब तक टाइम बाउंड, ये टाइम बाउंड अभी तक इसका तय नहीं हो पाया है। एक मकसद है सिर्फ कि इनको अंदर से बाहर निकालना है, सेफ बाहर निकालना है और जल्द बाहर निकालना है। काम लगातार चल रहा है। 5 प्लान बनाए हैं। 5 प्लान में जो सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है, जो सबसे महत्वपूर्ण, जिसका अगर हम बोलेंगे 70% या 60% जो कामयाबी अभी करनी हासिल, 40% कर चुके हैं, जो बाकी 60 या 70% कामयाबी हासिल करनी है वो यहीं से होगी। बाकी जो है वो एकदम स्टार्टिंग से करना पड़ेगा उन्हें। स्टार्टिंग से सब कुछ चल रहा है वहाँ पर, दोनों तरफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, और इसके अलावा जो बैक साइड से है बटकोट से, वहाँ से भी हॉरिजॉन्टल ड्रिल होगा, जैसे यहाँ से। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें रहती है। लेकिन रेस्क्यू का टाइम बाउंड कम है, समय कम है, ये शायद अभी कहना बहुत मुश्किल होगा। दिखा देते हैं करके और साइड होते रहो। अरे बस करो यार, कितना वीडियो ले जा रहे हो गया ना कैमरे के अंदर। मैं बना लूं। नहीं, वो आदि उधर डाउन कर दिया ना, 9 मीटर आएगी सर। कितना वीडियो निकाल रहे हैं यार, हो गया ना। ओके, सैंपल देख लिया, अभी और वीडियो मत। ओके।
उसको बोलो वो रेडियो पे बात करेगा, रेडियो पे। नहीं वो कह रहा अभी उसको निकाल के बोल रहे हैं। वॉकी टॉकी ऑन कर लो, वॉकी टॉकी को ऑन करें। पूरा इधर करो। उसका नाम क्या है? सबा सबा अरे साहब रुको ना यार, अभी कर रहे हैं उनमें, ये लोग आगे अब निकालिए इसकी फोटो। संभाजी वॉकी टॉकी ऑन करें, संभाजी। आवाज आ रही क्या? गब्बर गब्बर सबा सबा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ भाई। हो गया सबा, आवाज आ रही है सबा? अभी भी वॉक टॉक खोल रहे थे। हो गया हो गया हो गया। देखने दो ना कितने लोग हैं। सर आप सामने आ जाइए। आई नहीं ना, सबा आवाज आ रही है? वो सब खोल रहा है ना, वो खोल रहा है। ये वाला लो, ये वो हमारा पैकेट अभी खोल रहा है। खुश लग रहे हैं सारे, हंस रहे हैं। हाँ कौन सी पैकेट? बट ये अभी तक उसने खोला नहीं था। ये जैसे वॉकी टॉकी है यार ये वहाँ पैकेट में। सर ये पानी हमने जो हवा मारी ना तब जाके गिरी है। तभी गिरा, वाला भी गिर गया जो कैप्सूल वाला भी हो गया। ये वहाँ पे ऐसे, वहाँ पे इतना वो क्यों दिख रहा है, धूल क्यों दिख रहा है इतना? नहीं वो कैमरा, वीडियो कैमरा था। तो लगातार वॉकी टॉकी के जरिए बातचीत करने की भी कोशिश कर रहे हैं। जो थोड़े बहुत शब्द हमें सुन पा रहे हैं कि खुश लग रहे हैं, हंस रहे हैं। शायद वो खुशी और हंसी ऊपर उन लोगों के चेहरे देखकर अंदर फंसे इन मजदूरों के चेहरों पर आई है कि हाँ हमें निकालने का काम लगातार हो रहा है। और अब कैमरे के जरिए कोशिश लगातार नीचे की तस्वीरें ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। उन मजदूरों के चेहरों के हाव भाव देखने की, समझने की कोशिश की जा रही है। हालांकि बड़ी राहत की बात यह है कि सभी ठीक हैं, क्योंकि सवाल सभी के जहन में ये था कि क्या वो ठीक होंगे, क्योंकि 10 दिन हो चुके हैं, सूरज की रोशनी इन मजदूरों ने नहीं देखी है, अंदर फंसे हुए हैं, मनोबल टूटने लगता है। लेकिन अब कहीं ना कहीं हिम्मत थोड़ी सी बड़ी होगी जब ये तस्वीरें ऊपर आई हैं इनके परिवारों को देखकर, और इन लोगों को भी कोशिश शायद अब आने वाले कुछ घंटों में की जाए और इनके परिवार लोगों के चेहरे भी इन लोगों को दिखाए जाए, शायद बातचीत कराने की भी कोशिश की जाए। तो राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। उसी बीच एक अच्छी खबर आज की सुबह ये आई कि मजदूरों तक एंडोस्कोपी कैमरे के जरिए उनकी तस्वीरों को देख पाई जो रेस्क्यू टीम है, और पूरा देश उन चेहरों को देख पाया जो पिछले 10 दिन से सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब और कितनी जल्दी इन मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। किशोर हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं जो ताज़ा जानकारी इस खबर से जुड़ी हुई पल पल की हम तक पहुंचा रहे हैं। किशोर, एक सवाल ये भी बताया ये जा रहा था कि देश के बाहर से कुछ विशेषज्ञों को बुलाया जा रहा है जो इस तरीके के ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं, इस तरीके के रेस्क्यू ऑपरेशन में उन्होंने सफलतापूर्वक कार्य किया है। क्या वो टीम पहुंच चुकी है या फिर अभी नहीं पहुंची है? देखिए, लगातार टीम की अगर बात करें तो लगातार टीम यहाँ पर काम कर रही है। 24 घंटे यहाँ पर लगातार काम हो रहा है, रुका नहीं जा रहा है। और कम से कम इस बात की तो उन्हें संतुष्टि है और लगातार उनके परिवारजनों को इस बात की संतुष्टि है कि वो ठीक हालत में है। जिस तरीके से वॉकी टॉकी से बात हो रही है, अंदर जो आवाज़ें आ रही है उसमें यह कह कि एक एक करके गिनती काउंटिंग कराई जाए। ये सबसे महत्वपूर्ण होता है कि कभी कोई रेस्क्यू होता है, काउंटिंग ज़रूर होती है कि देखा जाए कि सभी लोग ठीक है, अगर कोई बीमार है उनसे वो भी पूछा जा रहा है। ये लगातार ये बात की जा रही है कि किस तरीके से वो ठीक है। ये सारी चीज़ें रेस्क्यू टीमें लगातार यहाँ पर काम कर रही है। 1 मिनट या 1 सेकंड की अगर बात करें वो भी वहाँ पर उनको राहत नहीं लिया, उन्होंने लगातार काम कर रही है। सवाल किशोर ये था कि जो बाहर से कुछ विशेषज्ञों की टीम आनी है, क्या वो पहुंच चुकी है या वो अभी आएगी? एक बार सवाल दोहराएं। किशोर, सवाल आपसे ये है क्योंकि बताया ये जा रहा था जो बाहर से विशेषज्ञों की टीम आनी है जिन्होंने ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशंस में सफलता हासिल की है, वो एक बड़ी मदद यहाँ पर रेस्क्यू टीम की करेंगे। तो क्या उन लोगों की टीम यहाँ पहुँच चुकी है या अभी नहीं पहुँची है, आएगी? देखिए, जो इंटरनेशनल टनल एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं रोनाल्डो, वो यहाँ पर मौजूद है और उन्होंने इस बात का विश्वास दिलाया कि इन लोगों को बाहर निकाला जाएगा। एक तस्वीर कल बहुत वायरल हो रही थी जिसमें वो रोनाल्डो अंग्रेज है, वो यानी वो क्रिश्चियन, जाहिर सी बात है क्रिश्चियन होंगे,
उन्होंने जो मंदिर है वहाँ पर अपना माथा टेका है और प्रार्थना की है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से परमात्मा यानी भगवान को भी याद किया जा रहा है, वो किसी भी धर्म का हो। यहाँ पे हर कोई यही दुआ कर रहा है कि ये 41 लोग बाहर आएँ और लगातार एक्सपर्ट्स की टीम यहाँ पर काम कर रही है। और लगातार जो परिजन, मैं एक परिजन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा खुशी का जो पल है, खुशी की उनकी जो खुशी का बयान है वो शायद वही जानते हैं कि किस तरह की लगातार खुशी पूरा है। देश दुआएं कर रहा है। एक बार फिर से हम कुछ और तस्वीरें दिखा देते हैं। कुछ और तस्वीरें आई हैं बाहर। और अब कोशिश की जा रही है, जैसा कि किशोर हमारे सहयोगी भी हमें बता रहे थे, कि एक एक मजदूर का चेहरा दिखाने की कोशिश की जा रही है ताकि ये देखा जा सके कि 41 के 41 मजदूर जो अंदर फंसे हैं वो सही सलामत हैं। ये देखिए फोकस किया जा रहा है कि एक चेहरे पर। तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। किशोर, आपका तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए शुक्रिया। ताज़ा अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका। तस्वीरें हमने दिखाई, लगातार हमारे सहयोगी और हमारे सहयोगी किशोर वहां पर जुटे हुए थे और एक एक तस्वीरें, एक एक जानकारी यहां पर डिटेल बताने की कोशिश की। 21 मजदूर फंसे हुए हैं, अब तक बाहर नहीं निकल पाए हैं। दिवाली के दिन का ये हादसा और लगभग 10 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन 10 दिन बाद भी जो जद्दोजहद है इन 41 मजदूरों को निकालने के लिए वो अभी भी की जा रही है। हालांकि थोड़ी राहत की तस्वीर जरूर आई है, लेकिन पूरी तरह से राहत का अभी भी इंतजार है जब ये मजदूर बाहर निकल जाएंगे। तस्वीरें फिलहाल ये दिखाई दी कि ये सभी मजदूर सुरक्षित हैं। उस साइड जाओ ना, उधर से जाओ ना, इधर अगर ब्लॉक कुछ बोलना चाह रहा है, बोले सबको आने के लिए बोलिए। अरे यार तुम चुप रहो ना, बोल रहे हो वहां से। उनका आवाज तो नहीं आ रहा। सभी को एक एक करके कैमरे पे दिखाओ और कैमरे पे पता चल जाना चाहिए हम आपको यहाँ से देख रहे हैं। वॉकी टॉकी पे बोलो, लगा के बात करें। क्या नाम है इसका? सबा वॉकी टॉकी सबा 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 और उसे ऑन करके बात करो। सबा 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 उसको बोलो वॉकी टॉकी अगर पाइप के पास ला सकते हो तो। शबा जी, आप पाइप के पास आके वॉकी टॉकी से बात करें। या बंगारू आप जाओ ना पाइप के छेद के पास। जो अचानक से धंस गया, जिसकी वजह से सभी मजदूर यहाँ फंस गए थे। अब लगातार ड्रिलिंग का जो काम हो रहा है, 41 मजदूर अंदर फंसे हैं। उस ड्रिलिंग के काम में जो दिक्कत आ रही है कि बीच बीच में चट्टानें आ जाती है, कुछ हिस्सा ऐसा हार्ड आ जाता है सख्त, जिसकी वजह से ड्रिलिंग का काम रुक जाता है और कंपन होने लगती है, जिसके चलते ड्रिलिंग को रोकना पड़ता है। क्योंकि कुछ और बड़ी परेशानी भी खड़ी हो सकती है अगर ड्रिलिंग का काम लगातार जारी रहेगा, क्योंकि मलबा भी बीच बीच में ऊपर से नीचे गिर रहा है, जिसके चलते बार बार ड्रिलिंग के काम को रोका भी जा रहा है। 5 रणनीति के तहत काम किया जा रहा है, जिसमें एक को सबसे ज्यादा सक्सेसफुल बताया जा रहा है। जैसा कि हमारे सहयोगी किशोर हमें जानकारी लगातार, गजाली हमारे सहयोगी लगातार हम तक पहुंचा रहे थे कि ऑगर मशीन के जरिए जो ड्रिलिंग का काम किया जा रहा है सबसे बेहतर और सफलतापूर्वक उसी से आगे की तरफ बढ़ा जा रहा है। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अंदर फंसे उन मजदूरों की तस्वीरें आज एंडोस्कोपी कैमरे के जरिए बाहर आई। तो सुरंग में फंसी 41 जिंदगियां, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? क्या ये हादसा टाला भी जा सकता था? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तरकाशी का ये सुरंग हादसा टल सकता था। इस सुरंग में 41 लोगों की जिंदगी फंसने से बच सकती थी। बाहर परिवार वालों की दिवाली खराब होने से बच सकती थी, लेकिन मुसीबतों का पहाड़ उन 41 जिंदगियों पर टूट पड़ा तो इस सुरंग को बनाने वाली कंपनी सवालों के घेरे में जरूर आती है। इस सुरंग के निर्माण में जुड़े लोग भी आरोप लगाते हैं
कि सुरंग के बनाने में जरूरी एहतियात नहीं बरती गई। इतना तो साफ लगता है कि तकनीकी गड़बड़ियों की अनदेखी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने की है। इसलिए सवाल उठते हैं कि जब सुरंग में मलबा कई दिनों पहले से गिर रहा था तो इसे नजरअंदाज क्यों किया गया? जब 3 किलोमीटर से लंबी सुरंग थी तो ह्यूम पाइप को सुरंग से क्यों निकाला गया? लोगों के बचाव के लिए कोई एस्केप टनल क्यों नहीं बनाई गई? सुरंग की दीवारों का कुछ हिस्सा कच्चा क्यों था? लेकिन इन सवालों का कोई ठोस जवाब नहीं मिल रहा है। हमारी प्राथमिकता है कि हम उनको जल्दी से जल्दी निकालें। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर, हमारे सड़क परिवहन मंत्री जी से लेकर, हमारे मुख्यमंत्री जी से लेकर जितनी भी एजेंसीज हैं, सबके सब इस कार्य के अंदर लगे हुए हैं। मशीन लगाई गई जिसके अंदर कुछ रुकावट आई और एक नई मशीन अब काम कर रही है। वैसे तो पहाड़ इंसानों को लंबे समय से दस्तक दे रहा है कि प्रकृति का शोषण बंद नहीं करेंगे तो विनाश को ही निमंत्रण मिलेगा। उत्तराखंड में ही जोशीमठ में इसी साल जनवरी में सैकड़ों घरों में दरारें पड़ गई थी। हालांकि ये सुरंग विकास की सुरंग बन सकती थी, लेकिन कंस्ट्रक्शन कंपनी ने तय मानकों के साथ इंसाफ नहीं किया। उत्तरकाशी से किशोर रावत के साथ एनडीटीवी इंडिया।